हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाए और जैसी ज़िंदगी आप अपने लाइफ में चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी लोगों को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा फैब्यूलस है एंड ब्यूटीफुल है, जो कि है आपका 7-7 पोर्टल। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब पोर्टल खुलते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत सारे फैब्यूलस अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकमिंग एनर्जीज हमारे अंदर आती है, जिसके वजह से हम बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में जाते हैं। ठीक है, जो नहीं होने वाला होता है, ठीक है, वो भी हो जाता है और बहुत पॉजिटिव वे में होता है। एंड पावरफुल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ हमारे लाइफ में ऐसे एनर्जेटिक डोरवे या गेटवे ओपन हो जाते हैं जिसके थ्रू चलकर हम अपने लाइफ में बहुत कुछ करते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी होता है अपने स्टेट, जो कि कॉन्शियसनेस स्टेट है, उसको एक्सपैंड करने का। साथ साथ हमारे लाइफ में बहुत सारे ह्यूज शिफ्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, गुड न्यूज़ तो मिलते ही हैं। तो ये सारे आपके लाइफ में किस तरीके से होने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये 7-7 पोर्टल होने के बाद आपके लाइफ में क्या बदलाव होगा, क्या चेंजेस होगा, जो कि आपको इस रीडिंग में पता चलेगा। और आपके अंदर क्या चेंजेस हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, सो डेफिनेटली आपको अवेयर रहना है। लेकिन हाँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, और अपने लिए भी ले सकते हैं, अपने फैमिली के लिए भी ले सकते हैं, या फिर किसी और के लिए भी ले सकते हैं। करंट फीलिंग हो गया, क्रश हो गया, और इस तरह के मैंने बहुत सारे रीडिंग भी डाले हैं, तो चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं आप लोग, है ना। सो ये जो रीडिंग है आप सभी लोग कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी एंड जो को भी है आप सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। 3 पाइल है, तो 3 में से आप 2 पाइल सेलेक्ट करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और आप किसी और के लिए देखना चाहते हैं कि उनके लाइफ में क्या बदलाव आएगा, तो आप जो है उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या उनके लिए कार्ड सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं। और इससे अच्छा ये होगा कि आप उनको ही शेयर कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका बर्थ डेट, ठीक है, 1 से 10 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और आपके लिए जो कार्ड है वो है मैनिफेस्टेशन का। दिस इज़ फॉर पाइल 1। सारे कार्ड अपने अपने जगह ब्यूटीफुल है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपके लिए कार्ड है वो है साइकिक एबिलिटीज़ का। दिस इज़ फॉर पाइल 2 एंड पाइल 3। अगर आपका बर्थ डेट 21 से लेकर 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो आपके लिए कार्ड है वो है टैलेंट का। ठीक है, सो इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहे गुरु, जिसे भी आप मानते हैं, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं। एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ कि पोर्टल खुलने के बाद आपको बहुत सारे अफर्मेशन भी करने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे रिचुअल्स कर लेने चाहिए, या फिर कुछ गाइडेंस सुन ही लेना चाहिए, या आप स्विच कोड भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हाथों में लिख सकते हैं आज ही आपका, तो ये भी आप कर सकते हैं। मैं सब कुछ आपको आपकी रीडिंग में बताऊँगी, इसलिए रीडिंग को पूरा देखिएगा। ठीक है, पूरा देखिएगा, फुल गाइडेंस मिलेगा। और इन आप में से कुछ ना कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिसका बर्थडे जो है 7 है, और डेफिनेटली 7 नंबर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नंबर होता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से आपके लाइफ में कंप्लीशन होने वाला है, एनलाइटमेंट आने वाला है। ठीक है, सो अब मैं मिलूँगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और क्या चेंजेस हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मेरे साथ अलाइन हो जाना है। इसके लिए क्या करना होगा, सिंपली लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन होना होगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। और दुनिया के किसी
भी कोने में है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में उनके अंदर, उनके हर एक सिचुएशन में क्या बदलाव होने वाला है। तो यहाँ पे 4 कार्ड्स मैंने लिया है आपके लिए, मैं कुछ और भी कार्ड्स लूँगी। सो अपनी पॉजिटिविटी बिल्कुल सभी लोग बना के रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कार्ड है यहाँ पे आपके लिए दिस वन, सेकेंड, थर्ड एंड एक कार्ड यहाँ पे और लेंगे, वो है आपका ओके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, देखिए ये जो टाइम है पाइल 1 जो भी आप लोग देख रहे हैं, ये टाइम जो स्पेशली आपकी बात हो रही है, तो ये जो टाइम है आपका, ये वो वक्त है जिसमें आपका भरपूर तरीके से मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, ठीक है। बार बार किसी न किसी कारण की वजह से आपके लाइफ में कुछ बातें या कुछ चीज़ें अधूरी रह जा रही थी, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक चीज़ें नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलाव हो रहे हैं। मिस्टिकल चेंजेस एंड पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में हो रहा है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी आपके अंदर में इवॉल्व होते हुए या ग्रो होते हुए, डेवलप होते हुए देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्सन में कन्वर्ट होने वाले हैं इस 7-7 पोर्टल के वजह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारा एंजेलिक नंबर देखने को मिलेगा, वो भी 7-7 से रिलेटेड, ठीक है। इसलिए कमेंट में सभी लोग 777 लिख के क्लेम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक चैनल बन रहे हैं। और अगर आप एक चैनल बन रहे हैं तो चैनल जब बन रहे हैं तो आपको रिसीव भी करना है। तो रिसीव करने के लिए जो भी आपकी लाइफ में रिसीव होगा, आपको मिलेगा, उसको लेने के लिए सिंपली आपको अलाइन होना है। यहाँ पे फैमिली मेम्बर बन सकते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करके। यूनिवर्स से इससे क्या होगा कि डायरेक्टली आप कनेक्ट हो जाएंगे और जो आपको मिलने वाला है वो तो मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े पैमाने पे आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आपने बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट किया वो होगा। और सबसे अच्छी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 7-7 पोर्टल की वजह से डिवाइन अलाइनमेंट आपकी लाइफ में बहुत हो रहा है। जैसे मटेरियलिस्टिक थिंग्स का डेवलपमेंट भी होना और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे अर्जेस आएंगे, लाइक आपको सब फील होगा कि क्यों मैं इन सारे ओल्ड पैटर्न में फंसी हुई रहूँ, क्यों मैं ओल्ड पैटर्न में फंसा हुआ रहूँ। जब मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए बुरी है, तो आज मैं इन सारी चीज़ों से अपना रिश्ता नाता तोड़ रहा हूँ और मैं अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, या कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप बड़े डिसीजन भी मुझे यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं साइड से, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ बड़े डिसीजन भी ले रहे हैं, ठीक है। आप सोच समझकर लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, या जैसे बेवकूफ़ लोगों पे आपने ट्रस्ट किया या बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों पे आपने ट्रस्ट किया, वैसे बेवकूफ़ लोगों को आप अपनी लाइफ से डिलीट कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये समय आपका बहुत अच्छा है सरेंडर करने का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप, मैं देख पा रही हूँ कि अपने डीपर इनसिक्योरिटीज़ हो गए, फियर हो गए, डाउट्स हो गए, उन सारी चीज़ों से भी आप फ्री हो रहे हैं और आप जुड़ रहे हैं अपने हायर पर्पस के साथ, ठीक है। आपको बहुत सारा एक्सीलेंट इंसाइट या इंट्यूटिव गाइडेंस आपको मिलने वाला है। आपकी सेल्फ डिस्कवरी भी हो सकती है, उसके साथ साथ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और पर्सनल ग्रोथ भी हो सकता है। जब तक आपकी लाइफ में खुद का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, कैसे आप ग्रो करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका खुद बहुत ज़्यादा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। तो ये पहला कार्ड जो आपने चूज़ किया उसके थ्रू ये पता चला। उसके बाद देखिए चैरिट की एनर्जी है, देखिए 7 नंबर है, ज़रूर आप लोग 7 लिख के क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 7 नंबर की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये कार्ड आपको सिंपली ये बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा तरक्की है आपके लाइफ में, ठीक है। ये जो चैरिट की एनर्जी है ये क्लियरली बता रही है कि आगे आने वाले टाइम में आप कहीं ना कहीं घूमने फिरने वाले हैं या ट्रैवल करने वाले हैं। और ऐसा हो सकता है कि आप सोलो ट्रैवलिंग भी करें या अपने दोस्तों के साथ आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, घूमने फिरने का चांसेस आपको मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि आज ही के दिन आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो सकता है कि आप कुछ प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो सकता है कार खरीदने जा रहे हो, बाइक खरीदने जा रहे हो, या फिर कोई प्लेसेस को देखने जा रहे हैं, कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, तो वो आपको पसंद आने वाला है। और जो आज के दिन आपको पसंद आएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि ये जो 7-7 पोर्टल है कहीं ना कहीं आपको मौका दे रहा है कि आप
टीम वर्क करें, और आपको एक तरीके से गाइडेंस भी दे रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में टीम वर्क करेंगे, ठीक है, कोलैबोरेशन करेंगे, लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकता है टीम वर्क करने का। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्त जो है सरप्राइजली आपको बुला लेंगे और फिर आपको एक बहुत बड़ा सेमिनार में बैठा देंगे या बहुत बड़ा डिस्कशन आपके सामने करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बिज़नेस का अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, या फिर आपने बहुत लंबे समय से फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा है तो उससे आप ओवरकम कर रहे हैं और सक्सेसफुली आपको आउटकम मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने अंदर और भी वेरियस स्किल डेवलप करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है कि लोगों के साथ मिलकर वर्क करें, काम करें, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब फालतू हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो इस अपॉर्चुनिटी को मत खोना, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, डेडिकेटेड, डिटरमाइंड पर्सन बनाएगा। ठीक है, ये समय आपका है हार्ड वर्क का या डिटर्मिनेशन का, रिजल्ट मिलने का। तो ये जो टाइम है 7/7 पोर्टल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बेनिफिशियल रिजल्ट लेकर आ रहा है एंड वेरी सून, बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से आपको फाइनेंस के मामले में, मतलब पैसे वैसे के मामले में मिल के साथ में काम करना पड़ सकता है। ठीक है, आप इंट्रोवर्ट हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी जो है आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, इंट्रोवर्ट हो तो क्या, एक्सट्रोवर्ट हो तो क्या, आपको लाइफ जब मौका दे रहा है अपने आप को जीने का, चेंज करने का, तो वो तो आप करेंगे ना, ज़रूर करेंगे। और ये कार्ड विक्ट्री का है, चैरियट की एनर्जी जो है ये बता रही है कि अगर आप अभी कोई भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं इस महीने या नेक्स्ट महीने कभी भी, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम आपका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। और हाँ, अगर आपकी बात की जाए तो आपके अंदर तो सेल्फ डिसिप्लिन आ ही रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा कहीं जा रहे हैं, कोई न्यू रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो कहीं भी आप जा रहे हैं तो सोच समझ कर जाएं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथी के साथ जाएं, नहीं तो वहाँ थोड़ा ट्रबल क्रिएट हो सकता है। बस यही आपको कहा जा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा देख पा रही हूँ कि अगर आप अभी थोड़ा बाहर निकलने वाले हैं तो थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है, कि जर्नी में थोड़ा ट्रबल दिखाई दे रहा है। कोई बहुत लॉन्ग जर्नी नहीं, कोई शॉर्ट जर्नी में थोड़ा सा आपको ट्रबल फेस करना पड़ सकता है। इसलिए स्टे फोकस्ड की एनर्जी है, आपको फोकस्ड होकर आपको अपने काम को करना चाहिए। ये जर्नी ऐसा नहीं कि कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो सिर्फ वही है। अगर आप पढ़ने भी जा रहे हैं, कोई काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उस जर्नी की भी बात हो रही है। ठीक है, उस जर्नी में अगर आप अकेले चल देते हो तो थोड़ा कंफ्यूज होगे। इसलिए स्टे फोकस्ड और अपने दोस्तों या फिर अपने फैमिली के साथ जो आपके वेल विशर है उनके सपोर्ट से हमेशा आगे बढ़ते रहे, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपका दिमाग और दिल दोनों बैलेंस में नहीं है, वो दोनों बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद 2 कार्ड यहाँ पे और भी है, एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ये महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा काम, बहुत सारा प्रोजेक्ट वगैरह लेकर आ रहा है, या फिर कोई जॉब आपकी तरफ लेकर आ रहा है। अब ये बहुत अच्छी बात है ना कि अगर आप बैठे रहते हैं तो ऐसा होता है ना, कहावत है कि लाइक खाली दिमाग शैतान का घर। ठीक है, तो वही वाली स्थिति हो चुकी है, तो उस स्थिति से आप फ्री हो जाएंगे। आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी होगा, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ग्रोथ होने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। जो बर्डन है आपकी लाइफ में कि कब होगी जॉब, कब होगी जॉब, कब होगी जॉब, तो उस बर्डन से आप फ्री होने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप अपने पढ़ाई को लेकर, स्किल को लेकर, या फिर किसी और भी चीज़ को लेकर आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ आपके अंदर एक क्रिएटिव स्पार्क डेवलप हो रहा है चीज़ों को करने का। न्यू इनिशिएटिव ले रहे हो, मतलब हो सकता है बिजनेस आइडियाज़ है तो उस पर वर्क कर रहे हैं। आप एक बहुत टैलेंटेड एंड पोटेंशियल आपके अंदर आ रहा है और एक बहुत टैलेंटेड पर्सन बन रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, ट्रैवलिंग आपका हो रहा है। ओके, देन यहाँ पे बहुत सारा फन एंड एन्जॉयमेंट की भी एनर्जी है, प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ है, मतलब फर्टिलिटी की भी न्यूज़ मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारा एक्साइटमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है आपके साथ काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने कहीं कुछ पैसा दिया है,
कहीं आपने इन्वेस्ट किया है तो उसका आपको वेरी गुड रिटर्न होने वाला है, ठीक है, और बहुत अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके लाइफ में आने वाला है। एक चीज़ और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7/7 पोर्टल पे आप अपनी कुछ पुरानी आदतें या जो भी ओल्ड हर्ट्स है, वो ओल्ड पैटर्न है, सब डिलीट कर दीजिए। कमेंट में लिखिए आप सभी लोग कि भगवान, मैं अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ। मेरे जितने भी पास्ट की एनर्जी है या पास्ट लाइफ के दुख है, दर्द है, उन सारी चीज़ों को अभी मैं रिलीज़ करके अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं लोगों को माफ़ कर चुका हूँ और लोग मुझे माफ़ कर चुके हैं जिनके साथ मैंने गलत किया है, ठीक है। ये सब लिखकर आप जो है अपनी शुरुआत कीजिए 7/7 पोर्टल से। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी काम करते हैं तो शायद मन से या लगन से नहीं कर रहे हैं, तो अब आपके अंदर वो लगन, मतलब वो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, वो फोकस बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है इंदिरा की। तो इंदिरा की एनर्जी आपको ये बता रही है कि अगर आपका कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, लाइक आप रेनी सीज़न है या कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बहुत थके हुए से, हारे हुए से फील करते हो, कोई भी काम करके आते हो एकदम थक जाते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब आप चाहते होंगे कि मैं थक क्यों जाती हूँ, काश मेरे पास टाइम होता, मैं नहीं थकती या मैं नहीं थकता काम करने के बाद या पढ़ने के बाद, तो मैं कुछ और कर पाता, समय को कहीं और लगा पाता। आप करने की बहुत कोशिश किए होंगे, लेकिन आपका जो बॉडी है, आपका जो हेल्थ है, वो बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा है, आपका हेल्थ आपके बीच में आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वेल्थ भी आपके लाइफ में आएगा इस पोर्टल की वजह से, और हीरोइज्म एक्टिविटी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि आप कोई हीरोइज्म एक्टिविटी करें और आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएं, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो रहा है और सिक्योरिटी आपके लाइफ में आ रही है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए रेडी रहते हैं, हमेशा आपके ऊपर ताना देते हैं, टॉन्टिंग करते हैं, ठीक है, आपको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपना एग्रेशन आपके ऊपर दिखा देते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आपका खुद बहुत सारे लोगों से लड़ाई झगड़ा होता है, आप खुद जो है बहुत ज़्यादा एंगर, गुस्से में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सारा जो आपका गुस्सा है, ये सारा जो आपका एंगर है, ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपका है मैसेज शेषनाग। तो सबसे पहले शेषनाग ये बता रहा है कि फिजिकल एंड मेंटल, मतलब फिजिकल भी और मेंटल स्ट्रेंथ आपके अंदर बढ़ रहा है। आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की एबिलिटी में आ रहे हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको शायद गुस्सा आता है कि मैं क्यों एडजस्ट करूं, लेकिन आपकी सोच बदल रही है, आप मैच्योर हो रहे हैं, जिसके वजह से आप फिजिकली फिट भी हो रहे हैं, मेंटली भी फिट हो रहे हैं, हेल्थ अच्छा रह रहा है। देन यहाँ पे आपके अंदर एक कॉम्प्रोमाइज़ करने की भावना, एडजस्ट करने की भावना बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट करने की। तो उस वेरियस सर्कमस्टांसेस में आप भी चाहते होंगे कि मैं ऐसे क्यों हो, काश मैं एडजस्ट कर लेती या कर लेता। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, एडजस्ट करना सीख रहे हैं, सामने वाले इंसान के प्रॉब्लम को भी समझ रहे हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके अंदर जो पेशेंस है, ठीक है, पेशेंस वो आ रहा है। फॉर्टिट्यूड, मतलब पेन में भी रह के एक हीरोइक एक्टिविटी करना, पेन में भी रह के एकदम करेजियस रहना, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अभी के टाइम में या जो भी आपका ग्रेट पेन रहा है उससे आप गुजर रहे हैं, ग्रेट डिफ़िकल्टीज से आप गुजर रहे हैं, फिर भी आप एक बहुत करेजियस पर्सन हैं, ठीक है। इसी चीज़ को देखकर यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है, कहीं ना कहीं आप तरसते हो या तड़पते हो कि मेरे पार्टनर मुझे बहुत प्यार करे, जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते थे, मेरा केयर करते थे, मेरे पार्टनर भी ऐसे ही करें, एग्जैक्टली वैसे करने वाले। दूसरा, आप चाहते होंगे कि आपके पेरेंट्स ने ही आपको प्यार नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है कि आपको पेरेंटल लव बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। या फिर रिश्ता कोई बिगड़ा हुआ है तो वो भी सुधर रहा है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे फर्टिलिटी एंड द वेलबींग ऑफ न्यूबॉर्न्स। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड है आपके लिए। ये दोनों कार्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और बता देती हूँ। सबसे पहले ये जो कार्ड आपको बता रहा है कि अगर आपके घर में कुछ बच्चे हैं या कोई बच्चा है जो कि बहुत बीमार है, परेशान है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके हेल्थ में सुधार होगा, ठीक है, और उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, अच्छे से होगी, और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि ऐसा हो भी, ठीक है। देन यहाँ पे फर्टिलिटी की एनर्जी भी है, तो ऐसा हो सकता है प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ मिल जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, लॉर्ड कृष्णा की
तरफ आपको अपने डिवोशन को दिखाना है, पूजा वगैरह करना है, कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पर्सनली के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जीमेल एंड इंस्टा आईडी मैंने स्क्रीन पे शो किया है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। और वैसे आप दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। वेल, यहाँ पे ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है लॉर्ड गणेशा का। ये लॉर्ड गणेशा सबसे पहले आपके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, लाइफ में कितने भी पैसे हो, धन दौलत हो, अगर ऑब्स्टिकल्स हैं, तकलीफ है, तो कैसे जिएंगे उसको? तो सबसे पहले लॉर्ड गणेशा बहुत ही बुद्धिमानी से आपके सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने के बाद वो आपको पीस दे रहे हैं, और पीस देने के बाद वो आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका फिजिकल एंड मेंटल पावर बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है, न्यू शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की, इतना आप जान लीजिए। इस 7/7 पोर्टल की वजह से डेफिनेटली आपकी लाइफ में नए बदलाव होंगे, नई शुरुआत होगी। आपके लिए गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स दिख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस, एक्यूरेट गाइडेंस दीजिए। सबसे पहले है बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन हो, ठीक है, और आपकी एनर्जी सभी लोगों से बहुत डिफरेंट है। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर प्राउड फील करना होगा, ठीक है। यही चीज़ आपको आगे लेकर जाएगा। ओके, दिस वन, स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। एक कार्ड और, दो कार्ड और देखेंगे। एंड यहाँ पे है रिलीज़ योर ब्लॉक्स। आपके अंदर ब्लॉक्स अभी बहुत सारे हैं, एंड ये पास्ट का ब्लॉक भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, ठीक है, या फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, वो सब ब्लॉकेजेस हो सकता है, तो उसको रिमूव कर दीजिए। ब्लॉकेजेस को रिमूव कीजिए, कंट्रोल को रिमूव कीजिए। अपने ऊपर जो आपने ऐसी कंट्रोल वाली रूल रेगुलेशन लगा रखी है, उससे भी थोड़ा फ्री हो जाइए, ठीक है। अपने आप को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना करें, ठीक है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, कुछ खाने का मन है आप नहीं खा रहे हैं, ठीक है, ओवर आप डाइटिंग पे चल रहे हैं, तो वो सब नहीं करना। ओवरली किसी चीज़ को नहीं करना है, नॉर्मल करना है, न्यूट्रल होकर करना है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं तो, अगर आप किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब इससे मतलब कोई रिश्ता नाता नहीं है, नहीं रखना चाहिए, ठीक है, तो आप उसको हो सकता है कि कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो कि इसको मैं बदल दूंगी या बदल दूंगा। देखिए, अगर जिसको बदलना होगा वो खुद ही बदल जाएगा, आपके करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इससे बेटर है कि आप अपना ध्यान रखें, अपनी फीलिंग की रिस्पेक्ट करें और वहाँ से निकल लें, तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, ऑनर योर फीलिंग। जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, जहाँ पे आपकी फीलिंग की कदर नहीं की जा रही है, वहाँ से आपको फ्री हो जाना है, वहाँ से आपको निकल जाना है, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए, 7/7 पोर्टल है, बहुत ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट टाइम है, तो आपको फील हो रहा होगा कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे मुझे मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बुक ऑफ आंसर के थ्रू मैं कुछ क्वेश्चंस आप अपने मन में सोच सकते हैं, और आंसर मैं आपको बुक ऑफ आंसर के थ्रू बताऊंगी। तो 7/7 पोर्टल के थ्रू आपके लाइफ में क्या बदलाव होगा, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन सोच सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप सोच सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप सोचिए अपने मन में, एंड उसका आंसर मैं देखने वाली हूँ, इससे कि 7/7 पोर्टल से उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या चेंज होगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपने सोचा, उसका आंसर है आपके लिए ओ माय गॉड। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए भी आपने सोचा है, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, डिलाइटफुली, बी डिलाइटफुली श्योर फॉर इट, ठीक है। यहाँ पे आप जिस चीज़ के लिए भी सोच रहे हो ना, वो डेफिनेटली आपके लाइफ में होगा। जैसे अगर आपने ये सोचा है कि गवर्नमेंट जॉब मेरा होगा या नहीं होगा, एकदम होगा, डेफिनेटली होगा, एकदम डिलाइटफुली आप श्योर रहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके, पहले आप मन में सोच लीजिए सेकंड क्वेश्चन कि आपके मन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन उसको सोचिए, दोहराइए, ठीक है, पॉजिटिव होकर, और उस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ कुछ ही सेकंड में यूनिवर्स के द्वारा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। एंड यहाँ पे है आपका, इट वुड बी बेटर टू फोकस ऑन योर वर्क। अगर अभी आपने किसी चीज़ से कंपेयर किया है अपने वर्क को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने काम पे ध्यान दूँ या फिर इस इंसान पे ध्यान दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अभी बहुत आनंद पूर्वक होकर अपने काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है, काम पे फोकस कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है।
क्योंकि आप जब अपने आप को डेवलप करेंगे, आप जब ग्रो करेंगे तो दुनिया आपके पीछे भागेगी ही भागेगी। एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जल्दी से सोच लीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और पर्सनल डे के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया या वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए, यू विल नीड मोर इन्फॉर्मेशन। अभी आप यहाँ पे हो सकता है सोच रहे होगे कि मैं इस काम को करूँ या ना करूँ, कोई भी चीज़ हो सकता है, कॉल करूँ, मैसेज करूँ, बात करूँ, ना करूँ। यहाँ पे सिंपल इसका ये आंसर है, वेट कीजिए और उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कीजिए, देन आप अपने लाइफ में कोई स्टेप ले सकते हैं। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली मेम्बर बन जाइएगा, इसलिए क्योंकि मुझे छोटा सा मोटिवेशन मिलता है, और जब मोटिवेशन मिलता है तभी तो मैं आपको मोटिवेट करती हूँ और गाइड कर पाती हूँ, है ना। इसलिए आप लोग कनेक्ट हो जाइए। ओके, सो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 11 से 20 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा किसी भी मंथ में, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ज़बरदस्त ब्यूटीफुल साइकिक एबिलिटीज़ कार्ड को। इस कार्ड से ही क्लियर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वेल, क्लैरिफाई करते हैं कि ये 7/7 पोर्टल आपके लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस लेकर आएगा। तो आप पॉजिटिव रहिए और किन सारी चीज़ों से आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो भी पाइल 2 देख रहे हैं उनके लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए, सब्सक्राइब करना बनता है। इससे क्या होता है ना कि मैं आपके लिए बहुत सारी ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आती हूँ, ठीक है। और साथ साथ पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, और दुनिया के किसी कोने में भी है तो भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी से एक्यूरेट मैसेज दीजिए गॉड। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है, ठीक है। और डिज़र्विंग किस चीज़ के है, प्यार के डिज़र्विंग हो, ठीक है। और आपको एक कंप्लीट लव मिले, प्यार मिले, ठीक है, स्ट्रेंथ मिले, क्षमता मिले चीज़ों को करने की, ये सब आपके साथ होने वाला है। क्योंकि आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर ले, ये वाली पावर भी आपके अंदर आ सकती है, ठीक है। कुछ और भी कार्ड्स लेंगे। सो यहाँ पे आपके लिए है 7/7 पोर्टल की वजह से क्या बदलाव होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, बताइए। पाइल 2 के लाइफ में क्या बदलाव होंगे। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। सो ये तो क्लियर हो गया कि आप सारे लोगों से, जो भी कॉमन लोग हैं, ठीक है, कॉमनर, उन सारे लोगों से डिफरेंट होने वाले हो। अब देखिए, फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आपका है वो है 7 ऑफ कप्स। देखिए, 7 ऑफ कप्स है एंड 7 नंबर से ही शुरू हुई है आपकी यहाँ पे रीडिंग। तो 777 लिख के इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं। जैसे कि आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, ठीक है। तो ये इमोशनल सपोर्ट जो आपको चाहिए, ये आपके लिए पॉइजनस बन गया है, ठीक है। धीरे धीरे स्लो पॉइजन ही देते चला आ रहा है उतना टाइम से। और वो इंसान पहले बहुत सपोर्ट करना, प्यार करना, ऐसा हो सकता है, लेकिन अब जिससे आप वो इमोशनल नीड चाहते हैं फुलफिल होना, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या फिर वो नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे। लेकिन अब तो आप अकेले बैठे हुए हो, अब तो आप परेशान हो रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए या फिर मुझे वेट करना चाहिए, मुझे उनसे इमोशनल सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से इमोशनल सपोर्ट की, आप खुद एनफ हो, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप बैठे ना रहें, आप उठिए, क्योंकि आप आगे आने वाले टाइम में 7/7 पोर्टल की वजह से आप अपनी क्षमताओं को, आप अपने ताकत को, आप अपने एनर्जी को पहचान पा रहे हैं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ गाइडेंस है आपके लिए, बहुत सारे गाइडेंस है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको किसी को भी ऐसा नहीं मतलब हाँ कर देना है अपनी इमोशनल नीड को फुलफिल करने के लिए। मे बी ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे लॉट्स ऑफ ऑप्शन आएंगे, लव लाइफ के मामले में भी और प्रोफेशनल लाइफ के मामले में भी। सोच समझकर आपको डिसीज़न लेना है, कोई इम्पल्सिव डिसीज़न मत लीजिएगा, क्योंकि आपका इम्पल्सिव डिसीज़न जो है ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा सकता है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको, देखिए, आपकी एक डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ये फूल की एनर्जी एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आपकी ज़िंदगी की एक बहुत ज़बरदस्त न्यू शुरुआत हो रही है। लेकिन इस शुरुआत में आप कुछ गलतियाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इम्पल्सिव डिसीज़न मेकिंग करके।
इसलिए आपको डिसीज़न मेकिंग करना है, सोच समझ के करना है और घबराहट में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, इसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी टेंशन है, तनाव है, शायद ऐसा हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद या फिर मेरे और भी रीडिंग्स आपको देखने के बाद पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने डिस्टेंट पर्सन से मिल चुकी हूँ, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपके डिस्टेंट पर्सन कोई और हो, ठीक है, वो इंसान आपको बहुत सपोर्ट करे, बहुत प्यार करे, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। और इमोशनल नीड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने इस जर्नी में अकेले चलो और ये जो जिससे आप एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हैं ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है इधर उधर, ठीक है। इसलिए आपको डिस्ट्रैक्शन अपने लाइफ में नहीं रखना। आपको ये चीज़ सोचना है कि अब अपने इमोशनल नीड को मैं अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने वाली हूँ या कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये 7 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि आप किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस आने वाले हैं। अब देखिए, एक इंसान जा रहा है लेकिन हज़ारों लोग लाइन लगा रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये वाली बात है। एक्चुअली यहाँ पे बात ये था ना कि आप उस चीज़ में फंस चुके थे, वैसे बुरे रिश्ते में फंस चुके थे। अब वहाँ से जब तक आप निकलोगे नहीं, कैसे आपको कोई नया पर्सन अप्रोच करेगा, बात करेगा, क्योंकि हो सकता है कि उस इंसान ने आपको पहले ही कह दिया है कि किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे ही करो बात, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उस सिचुएशन से, उस इंसान से अगर आप दूर होंगे, निकलेंगे, तब आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, ब्यूटीफुल लोग प्रपोज करेंगे और देन आप उसके बाद भी सोच समझकर अपने लाइफ में कोई नया स्टेप लेंगे, ठीक है। आपके मन में थोड़े से इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन बढ़ रहे हैं इस 7-7 पोर्टल, इसलिए बढ़ रहे हैं ताकि आप अपने साइकिक एबिलिटीज़ को पहचान पाएँ, इस्तेमाल कर पाएँ और सही डिसीज़न ले पाएँ, ठीक है। और टेम्पटेशन, थोड़ा लालच वगैरह बढ़ सकता है, फैंटेसी वगैरह आपका थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है। फैंटेसी और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से थोड़ा दूर रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा मुझे शुरू से ही लग रहा है कि आप कुछ और सोच रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ और हो रहा है, ठीक है। कैसे कैसे लोग हैं और आप अच्छा सोच रहे हैं उन लोगों के बारे में, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैंटेसी में नहीं रहना है और अनरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं रहना है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगा के बड़े बड़े आप डिसीज़न ले रहे हैं तो ये गलत होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पे कुछ रियलिस्टिक चॉइसेस कीजिए, अच्छा डिसीज़न लीजिए और पीछे नहीं बढ़ना, आगे ही बढ़ते चले जाना है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और पॉजिटिव चॉइसेस अपने लाइफ में आपको करना है, गैम्बलिंग वगैरह नहीं करना है। आप अपने जो भी एग्ज़ाम वगैरह उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इमोशनल नीड की बात की जाए तो कौन फुलफ़िल करेगा, आप खुद करेंगे। और जो कुछ भी अच्छे लोग आपके लाइफ में हैं, वो सारे लोग ही आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे। दूसरा यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। द फूल की एनर्जी यहाँ पे आपको बता रही है कि आपकी लाइफ की रीबर्थ होने वाली है, रीन्यूअल होने वाली है 7-7 पोर्टल की वजह से। और आपका लाइफ भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एडवेंचरस होते हुए दिखाई दे रहा है। एक अलग लेवल का एडवेंचर आप इस जर्नी में फील करने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख के देना चाहती हूँ या बता देना चाहती हूँ, 1000% एक्यूरेट है कि इस 7-7 पोर्टल की वजह से आपके लाइफ में, ठीक है, एक रीबर्थ हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। ये चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे 2 कार्ड और है, तो द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है एंड यहाँ पे 2, ओ माय गॉड, वाओ वाओ वाओ, दैट्स ग्रेट। सोलमेट लिख के सभी लोग क्लेम कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-7 पोर्टल आपका जब ओपन होगा उसके 1 वीक के अंदर, मतलब 7 डेज़ के अंदर आपकी किस्मत चमक जाने वाली है, या फिर 10 दिन भी लग सकता है। और उस 10 दिनों के अंदर आप मिलने वाले हैं अपने सोल पार्टनर से, मतलब सोलमेट से, ठीक है, सोल फ्लेम से आप मिल सकते हैं। उसके साथ साथ कोई ऐसा रिश्ता, आपको मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है, बहुत ही एक्साइटिंग एंड बहुत फॉर्चुनेट टाइप मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकता है, जो आपने कभी नहीं सोचा उस तरह का प्रपोजल, रोमांटिक प्रपोजल आपको मिल सकता है, ठीक है। कोई बहुत रिच पर्सन जो बहुत अपने लाइफ में स्टेबल है, सेटल है, वैसे पर्सन से आपको इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। वैसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपको बहुत रोमांटिक प्रपोजल दे रहा है, फैंटेसी हो, लाइक बहुत ब्यूटीफुल फैंटेसी, आपके जो ड्रीम है उसको पूरा कर रहा हो, ठीक है। तो मतलब जो आपकी सिर्फ ड्रीम है उसको ये पूरा कर जाए, वैसा कोई इंसान आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। और किसी के साथ आपकी यूनियन हो रही है, रीयूनियन के चांसेस नहीं है पर यूनियन की चांसेस है, मतलब किसी न्यू पर्सन का आपके लाइफ में आना, उनका प्यार करना, समझना, एक दूसरे को टाइम देना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 10 दिनों के अंदर डेफिनेटली आपको आपकी किस्मत चमकते हुए फील होगी,
ठीक है, इस 7-7 पोर्टल के बाद। उसके साथ साथ आपको क्या फील होगा, उसके साथ साथ आपको मिलेगा आपका सोलमेट। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या फिर जो भी अपने करंट पर्सन से प्यार करते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, कोई दरार नहीं होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो यस, आप दोनों के बीच में एक इमोशनल डिसीजन आप लेने वाले हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है ग्रैटिट्यूड की एनर्जी। जल्दी से सभी लोग यहाँ पे ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को सेंड कीजिए और अपने सारे इनसिक्योरिटीज़ को भगवान को भेज दीजिए, दे दीजिए। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग दिल से थैंक यू बोलिए, थैंक यू सो मच लिखिए। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है लाइक आपके मन में बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो सारे इनसिक्योरिटीज़ अभी के अभी ख़त्म हो जाएंगे, वो सारे डर अभी के अभी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा फील करने लगोगे जब आप ये बोलोगे कि मैं अपने मन से, अपने दिल से, अपने सारे इनसिक्योरिटीज़ को निकाल के इस 7-7 पोर्टल में, इस पोर्टल के थ्रू मैं सारे इनसिक्योरिटीज़ को यूनिवर्स में भेज रहा हूँ, ठीक है। और उस पोर्टल से मेरे लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। और अच्छी चीज़ें कैसे आएंगी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ग्रैटिट्यूड करना। ग्रैटिट्यूड कीजिए मेरे साथ, मैं भी करती हूँ और अभी कीजिए। सबसे पहले बोलिए थैंक यू सो मच गॉड, जो भी आपने मुझे दिया है, ठीक है, इस बॉडी के लिए, इस लाइफ के लिए, इस ज़िंदगी के लिए, ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों से जो आपने मिलाया, अच्छे अच्छे दोस्त जो मुझे मिले, उन सारे लोगों के लिए थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू सो मच यूनिवर्स, क्योंकि इससे अच्छी ज़िंदगी शायद ही मुझे नहीं मिल पाती। बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी को मैं जी रहा हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत लग्जरियस है, और इन फ्यूचर जो भी मेरे तरफ आ रहा है वो 10 गुना होकर आएगा। और इनसिक्योरिटी जैसी चीज़ें तो मेरी लाइफ में है ही नहीं, ऐसा वर्ड यूज़ ही ना करें, ठीक है। उसके बाद ये भी लिखिए कि जो भी मैंने अपने लाइफ में गलतियाँ की हैं, ठीक है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और आई एम सो सॉरी, और जिसने मेरे साथ गलतियाँ की है उसको भी मैं माफ़ करता हूँ। मैं सारे लोगों के साथ अपने कार्मिक को ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है, कार्मिक रिश्ते को ख़त्म कर रही हूँ। इस वजह से मेरे सारे इनसिक्योरिटी, फियर, टेंशन सब ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। विक्टिम की एनर्जी है एंड देन बैलेंस की एनर्जी है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो आपको बहुत यूज़ किया है, कोई तो आपको बहुत फाइनेंशियली यूज़ किया है, कोई तो आपको बहुत इमोशनली, फिजिकली, मेंटली बहुत यूज़ किया है। जैसे आपको खुद ऐसा फील होने लगा एक पॉइंट पे आके कि मैं यूज़ हो रहा हूँ, ठीक है, मैं यूज़ हो रही हूँ, अब नहीं यूज़ हो सकती, अब नहीं मैं यूज़ हो सकता। तो इस विक्टिमाइज एनर्जी से आप फ्री हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। जिसने आपको यूज़ किया उसको भी आप माफ़ कर रहे हैं, ठीक है, चलो जितना यूज़ करना था तुमने कर लिया मुझे, पर अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जीऊँगी, अपने अकॉर्डिंग मैं जीऊँगा। लाइफ ख़त्म नहीं हो रही है, लाइफ की शुरुआत हो रही है, ये तो लेसन था आपका, ठीक है। अब आप बहुत कमाओगे, अब आप बहुत जियोगे, और आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बैलेंस हो रही है इस 7-7 पोर्टल के बाद, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ है कि इवल स्पेल, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको देख के कुछ ना कुछ बोल देते हैं, निगेटिव बातें कर देते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ से आप फ्री होने वाले हैं। कोई अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है तो वो भी फेड अवे होने वाला है, वो भी, उस चीज़ से भी आप फ्री हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट, समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल, कुछ बहुत ही डिफरेंट आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। फ्यूचर में आपका सक्सेस लिखा हुआ है और फेम भी लिखा है। कुछ लोगों की इच्छा हो सकती है कि मुझे बहुत सारा नेम फेम मिले, तो यस, डेफिनेटली आपके डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको बहुत सारा नेम फेम मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि कुछ लोग शादी के बाद इस नेम फेम को अपने लाइफ में रिसीव कर सकते हैं, ओके। या फिर कोई ऐसे पर्सन से आपकी शादी हो सकती है जिसके लाइफ में बहुत सारा नेम फेम हो, जिसको बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलता हो। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है फ्रूटफुल जर्नी अहेड, आगे आने वाले टाइम में जैसे ही ये 7 पोर्टल ख़त्म होता है वैसे ही, मतलब इसकी एनर्जी आपको मिल जाएगी। अब उसके बाद जो है आपका फ्रूटफुल जर्नी शुरू होगा, फाइनेंशियल अबंडेंस आपको मिलेगा। आप जो भी रिसीव करेंगे वो अच्छा रिसीव करेंगे, चाहे आपका पहनने का तरीका हो वो अच्छा होगा, और खाने पीने का तरीका हो वो भी बहुत अच्छा होगा। उसके बाद है यहाँ पे आपका ओवरकमिंग फियर से, जो भी मन में आपके डर है उससे आप निकल रहे हैं। जैसे आपके मन में डर होगा कि मुझे इस रास्ते से जाना पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे वहाँ पे जाके वर्क करना पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ पे वो आती है जो मुझे परेशान करती है या करता है, प्रताड़ित करता है। तो वैसे फियर से, जो आपको फियर दे रहा है, आपके लाइफ में फियर क्रिएट कर रहा है, वैसा इंसान आपके लाइफ से जा रहा है। वेल,
रैबिट की एनर्जी है जो कि फर्टिलिटी को शो कर रही है, प्रेगनेंसी। एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट विल मूव अहेड। अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है, कोई भी काम, प्रोजेक्ट मीन्स कोई भी काम, कोई लीगल केस हो गया या कुछ भी, या फिर आपका हो सकता है कि आप डिवोर्स ले रहे हैं लेकिन बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, तो उससे आप फ्री हो जाओगे। घर प्रॉपर्टी का कोई दिक्कत है, उससे आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। या आपका कोई काम है या फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, ठीक है, वो सभी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। कहीं पैसा फंसा हुआ है वो भी आपको मिल रहा है। फेमिनीन एनर्जी आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रही है, ठीक है। और फेमिनीन एनर्जी मतलब आप इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। अब आप मेल देख रहे हैं, फीमेल, दोनों अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। या LGBTQ कम्युनिटी आप अपने अकॉर्डिंग करके देखिए, क्योंकि आपकी फेमिनीन एनर्जी डेवलप हो रही है। मतलब शांत होना, ग्रैटिट्यूड सेंड करना, क्यूट सा होना, प्यारा सा होना, ठीक है, बहुत स्वीट सा होना, स्वीट हार्ट सा बन जाना, वैसे आप बन रहे हैं। और ऐसे बन रहे हो ना कि सभी के आंखों में मतलब आप आ रहे हो, ठीक है, आई फुल हो रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सनल लाइफ भी इम्प्रूव हो रहा है, एज वेल एज मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पार्टनरशिप करने को मिल रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊंगी टी लीफ कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके गाइडेंस के तौर पे आएगा। सो सबसे पहले है टाइम टू गेट आउट ऑफ योर सिचुएशन। देखिए, सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप खुद ही जो है फंसे हुए हैं और इस सिचुएशन से आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। जैसे इनसिक्योरिटी हो गया, विक्टिमाइज की एनर्जी हो गई। अब जब आप देख रहे हो कि इंसान मुझे प्रताड़ित कर रहा है, ये इंसान मुझे यूज़ कर रहा है, सब आपको पता है, तो आप क्यों इस पर्सन के साथ हो, आपको निकलना होगा। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। ऐसा हो सकता है कि कोई जिससे आप प्यार करते हो, जिसको आप पसंद करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप उनके साथ रिलेशन में हो, तो आपको अलग करने की कोशिश कर रहा है आपके पार्टनर से, ऐसा कोई हो सकता है। या फिर आपकी कोई क्रश है, ठीक है, तो उनका कोई ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कोई थर्ड पर्सन आ सकता है। इससे क्या होगा कि आपका डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन बढ़ेगा अपने पर्सन को लेकर, और आपके पर्सन का भी पता चल जाएगा कि वो कितने लॉयल है आपको लेकर। तो जो भी होता है ना कि कुछ अच्छे रीज़न की वजह से होता है, ताकि फ्यूचर में आप बर्बाद ना हो, फ्यूचर में आप सेफ रहे, उसके लिए होता है, ठीक है। तो अगर आप कोई रिलेशन में, उस रिलेशन में रह रहे हैं और कोई थर्ड पार्टी आ रहा है, इन्वॉल्व हो गया, आ गया, तो इट मीन्स कि गलती उनकी तरफ से है। अगर आपकी तरफ से आया थर्ड पार्टी तो आपकी गलती हुई, अगर दोनों की तरफ से नहीं आया तो ये जो रिलेशन है वो और हायर लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। ये रिश्ता जो है पास हो जाएगा टेस्ट में जो यूनिवर्स के द्वारा है। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप का एक टेस्ट भी होने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, सो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपको आपके अगेंस्ट आ सकता है, ठीक है, आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, आपकी बात नहीं मान सकता है, आपको तकलीफ़ हो सकता है, ठीक है। तो डिसअपॉइंट, कोई दोस्त आपका दिल दुखा सकता है, जैसे कि आपका कोई पार्टनर है, ठीक है, आप किसी से प्यार कर रहे हो और आपकी कोई दोस्त ही या आपका कोई दोस्त ही जो है बेईमानी कर रहा हो, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ हो गया हो और आपके साथ चीट कर रहा हो, ये सब है। यहाँ पे फैन का कार्ड आपको ये बता रहा है, चाहे आप कितना भी बेईमानी हो, कुछ भी हो, आपके लाइफ में तो बहुत रोमांस होगा, आपके लाइफ में तो बहुत सारा सेलिब्रेशन होगा, और आपके लाइफ में तो बहुत सारी पार्टी वार्टी होने वाली है, ठीक है। और देखते क्या कार्ड है आपके लिए। सबसे पहले है विश बोन। आपका कोई बहुत बड़ा विश इज़ गारंटेड, ठीक है। आपका ग्रांटेड मतलब कि एक तो गारंटेड भी है कि आपको विश डेफिनेटली मिलेगा, सक्सेसफुली आपको मिलेगा, और ग्रांटेड मतलब कोई एक बहुत बड़ा सपना आपका इस 7/7 पोर्टल की वजह से पूरा होने वाला है। एंड लास्ट यहाँ पे है समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको आपके अगेंस्ट लेकर जा रहा है, बहका रहा है, जैसे आपका कुछ ना कुछ स्वाभिमान होगा, कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ का रूल रेगुलेशन होगा, ठीक है, जिसको आप तार नहीं कर सकते। लेकिन वैसा ही कोई इंसान आ सकता है जो कि आपको उस चीज़ को, रूल्स एंड रेगुलेशन को तार करके, ठीक है, एक ईमान धर्म होता है ना, उसको तार करके ऐसा वो कहेगा कि करो, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको लगेगा कि वो बहुत मेरे लिए सही बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं होगा। जो आपका अंतरात्मा कहेगा उस चीज़ को आपको फॉलो करना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि इस 7 पोर्टल से रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। तो आप अपने मन में 2 क्वेश्चन सोचिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए ताकि आपको परफेक्ट मैसेज मिले, है ना। मैं वेट कर लेती हूँ 2-3 सेकेंड। एंड पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, और दुनिया के किसी कोने में भी है तो आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहला यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर है बेट ऑन इट। ठीक है, मतलब आप एकदम उस पर बेट कर सकते हो कि हाँ वो काम होगा ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस। एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड क्वेश्चन सोच लीजिए मन में, जल्दी से बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स फाइल 2 देख रहे हैं उनके सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, उनको गाइड कीजिए बताकर। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका यू डोंट रियली केयर। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में चाह रहे हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे कि इसमें मेरा लक बन सकता है या नहीं, काम बन सकता है या नहीं, लेकिन आपका शायद उतना एफर्ट नहीं है उस चीज़ के लिए। तो कहा जा रहा है कि अगर उस चीज़ को आप पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए केयर भी करना होगा। ठीक है, या फिर आपको उसके लिए इतना एफर्ट भी लगाना होगा, अपनी स्ट्रैटेजी को सही भी करना होगा, तब आपको वो मिलेगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप जो है अपने लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं और नई नई चीज़ों पे ट्राई कर सकते हैं। दुनिया में थोड़ी एक चीज़ बना है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखें। सो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि ये 7 पोर्टल कैसे चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आएगा। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 3, सो आप डेफिनेटली इसको सेलेक्ट किया है 21 से लेकर 31 के बीच में आपका बर्थ डेट आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल टैलेंट कार्ड को। सो देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे 7 पोर्टल की वजह से। आपकी लाइफ में किस तरीके से शिफ्ट होने वाला है, चेंजेस होने वाला है। ठीक है, सो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए। इससे क्या होगा ना कि आप कनेक्टेड रहेंगे ना, तो अच्छा मैसेज, एकदम परफेक्ट मैसेज आएगा, गाइडेंस भी आपके लिए परफेक्टली आएगा, इसलिए मैं कहती हूँ। और हाँ, पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या फिर करंट फीलिंग हो, ठीक है, क्रश से रिलेटेड हो, कुछ भी। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे आप गैपिंग क्यों है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे भी कुछ कार्ड्स आपके लिए लूँगी, लेकिन बिल्कुल आप धीरज रखिए, अपने अंदर धैर्य रखिए। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, फर्स्ट, सेकंड, 2 कार्ड्स और। देखिए, ये वक्त जो है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल टाइम है अपने टैलेंट को शो करने का, इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जो टैलेंट है वही आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा रहा है। अगर आपने ये सोचा था, कुछ आपने कोर्स किया, कुछ आपने पढ़ाई की, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज का आपको कभी भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, पास्ट के टाइम में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट अब मिलने वाला है इस 7 पोर्टल की वजह से, इस 2024 में। ठीक है, जो आपने 4 साल पढ़ाई की, 10 साल पढ़ाई की, या 5 साल की, या 2 साल ही की, कुछ भी उसका फ़ायदा आपको नहीं मिला, लेकिन डोंट वरी, इसका फ़ायदा आपको इस टाइम, इस 7 पोर्टल ओपन होने की वजह से मिलेगा। तो इसलिए ये वक्त आ चुका है कि आप अपने टैलेंट को निखारें, उसको पॉलिश करें और उस पर वर्क करते चले जाएं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, द सन का कार्ड है, सन की एनर्जी है, और यहाँ पे आपका है 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या फील होने वाला है, सबसे पहले आपको ये फील होने वाला है, ठीक है, कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे चीज़ों से कनेक्टेड हूँ, निगेटिव चीज़ें तो है ही नहीं, नामो निशान है ही नहीं। आपको हेवन के साथ, अर्थ के साथ, द होल यूनिवर्स के साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन फील होने वाला है। ठीक है, आप खुद बोलेंगे या कमेंट में लिख सकते हैं, आई फील कनेक्टेड विथ अदर बींग्स, विथ हेवन एंड अर्थ एंड द होल ऑफ यूनिवर्स। चीज़ें आपके अंदर ऐसा था कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते थे, या समझना नहीं चाहते थे, गुस्सा हो जाते थे, नाराज़ हो जाते थे। तो अब आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, आप खुद अपने आप को ऐसा फील कर पा रहे हैं कि मैं खुद ही एक डिवाइन हूँ, मेरे अंदर ही यूनिवर्स बसता है,
ठीक है, आप अपने लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो है पीस, लव एंड जॉय। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के बारे में आप, एक तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहे हो किसी चीज़ से, तो किसी पर्सन के बारे में आपको ट्रुथ, कोई बहुत बड़ी सच्चाई पता चलने वाली है। ठीक है, तो जो ये आपका सफरिंग चल रहा था, ये आपका सफरिंग ख़त्म होगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपके हार्ट चक्र, क्राउन चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र या बेस चक्र हो या कोई भी चक्र हो, वो सारे बहुत ज़्यादा हील रहने वाले हैं। ठीक है, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा लाइक टेंडर हार्ट हो रहा है। ठीक है, आप लेट गो कर रहे हैं अपने सारे फियर को भी, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं एक बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप। तो आगे आने वाले 21 डेज़ हो गया या 4 महीने हो गए या 4 दिन हो गया, ठीक है, जैसे ही आपका पोर्टल ख़त्म हुआ उसका इफेक्ट बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा नेक्स्ट 15 डेज़ या 4 मंथ तक। तो उस बीच आपकी शादी भी फिक्स होगी, और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो शादी के लिए रेडी नहीं है, वो एक हेल्दी एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए आप लोग लिख भी सकते हैं आई एम, या फिर आई ओपन माई सेल्फ टू हेल्दी एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप। तो जो भी कार्ड्स इन्फॉर्मेशन या अफर्मेशन देते हैं वही मैं आपको बताती हूँ आपके लिए। तो 7/7 पोर्टल ने आपको ये अफर्मेशन दिया। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं आई फील कनेक्टेड विथ ग्रेटर लाइफ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड अदर्स एज वी आर। ठीक है, यहाँ पे आपके मन में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, ये इसलिए है क्योंकि आप जो है जैसे हो, या आपके अगल बगल जैसा सिचुएशन है या जैसा लोग है या जैसा प्लेस है, उस पर आप रहना नहीं चाहते हैं ना, वैसे लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। तो लेकिन आप नहीं रहना चाहते हैं ना, तो उसके पहले आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मैं अभी हूँ इस जगह पे। ठीक है, मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रही हूँ, और आगे आने वाले टाइम में जो मेरी इच्छा है कि मैं फ़ॉरेन में सेटल हो जाऊँ, तो वो भी पूरी होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको जो मिला है उसको पहले एक्सेप्ट करना होगा। तो इसलिए आप ये लिख सकते हैं आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। ठीक है, या फिर जो मेरे पास अभी है उसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, और जैसे लोग हैं भी मेरे लाइफ में उसको भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। और उसके बाद आप देखेंगे कमाल अपने लाइफ में। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि शादी 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 वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आप अपने लाइफ में एकदम सक्सेसफुल है, अच्छा जॉब है, या फिर आप रेडी हैं शादी के लिए, लेकिन सामने वाला जो है दुल्हा दुल्हन वही रेडी नहीं है, वही नहीं मिल पा रहे हैं, तो यहाँ पे आगे आने वाले 1 महीने के अंदर, मतलब 4 वीक के अंदर शादी डेफिनेटली फिक्स होगी। और कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा उदास है, तन्हा है, लोनलीनेस में है, सॉलिट्यूड में है, एंजॉय नहीं कर पा रहे अपनी ज़िंदगी को, रीयूनियन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं अपने पार्टनर से बात करने के लिए। होगा ऐसा, बात भी होगा, वेडिंग होगा, पार्टी होगा, एंजॉयमेंट होगा। आपका खुद का भी शादी फिक्स हो सकता है, या फिर आप किसी और के शादी में जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। और फ़ॉरेन भी जा सकते हैं शादी वादी अटेंड करने के लिए। अब यहाँ पे 2 कार्ड और हैं, इसको भी क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऑलराइट, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अलग ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है। ओके, सो 8 ऑफ सोर्ड्स नहीं है, बल्कि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप सबसे पहली बात अपने सारे स्ट्रैटेजी, या आपके पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें शेयर ना करें। वैसे आपका मेहनत जो है वो बहुत ही ज़्यादा रंग लेकर आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, जी तोड़ मेहनत किया है आपने। ठीक है, एक अच्छे जॉब के लिए। तो यस, आपको एक नया जॉब मिल रहा है या प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन न्यू जॉब के चांसेस हैं। जो लोग जॉब चाहते हैं उनको जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक्सपर्ट होना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ में बहुत एक्सपर्ट हो रहे हैं, मास्टर हो रहे हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है मास्टर की डिग्री आपको मिल जाए। ठीक है, तो डेडिकेशन, ठीक है, कमिटमेंट, कंसंट्रेशन लेवल, सक्सेस, ये सब आपके तरफ और आ रहा है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की एनर्जी है, मतलब कोई भी आपने एग्ज़ाम दिया है तो वो एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। ये आगे आने वाले 8 महीने के अंदर आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। आगे आने वाले 8 महीने के अंदर स्कॉलरशिप मिल सकता है, जिसके थ्रू आप फ़ॉरेन जाके वहाँ पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे अधूरा पढ़ाई रह गया वहाँ जाके आप कंप्लीट करेंगे हायर डिग्री के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो ये भी आपका होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप अपने लाइफ में बोर हो चुके हैं, ठीक है, बहुत रेस्टलेस की एनर्जी है, बेचैनी है, अच्छा नहीं लगता, तो ये सब आपका इस 7/7 पोर्टल के बाद ख़त्म होगा। अब आप एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए। सो किंग ऑफ सोर्ड्स में आप कन्वर्ट हो रहे हो।
किंग ऑफ सोर्ड्स आप जानते ही होंगे कि बहुत कूल रहना, किसी की कोई बातें से कोई फ़र्क ना पड़ना, अपनी ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग जीना, और कैसे जीना, ऐसे टाइम पास करके नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में जीना। तो ये चीज़ आपके अंदर डेवलप हो रहा है और मैं चाहती थी कि ये एटीट्यूड आपके अंदर बहुत पहले ही डेवलप हो जाए, पर ये सही टाइम था आपका 7-7 पोर्टल। तो ये 777 लिख के जल्दी से इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। और आप 777 चैनल पे भी हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर कीजिएगा। बिना लाइक एंड सब्सक्राइब करे तो ना चाहिए, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और देन यहाँ पे अगर आप चाहते हैं पर्सनल लिंक तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टा का, और जीमेल पर तो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड आपको ये बता रहा है कि बहुत सारे लोगों से आपका डिटैचमेंट होने वाला है। थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन यही तकलीफ़ आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन में कन्वर्ट करेगा। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं, एक सही रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, एक पावरफुल पर्सन बन रहे हैं, एक लॉजिकल पर्सन बन रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप जो है ना अपने दिमाग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, अपने दिल को साइड में रख के, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बहुत ज़रूरी था कि आपके अंदर एक फादर फिगर वाला क्वालिटी, मतलब कि एक मस्कुलिन एनर्जी डेवलप हो जाए, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आप बहुत हेल्पफुल हो, बहुत काइंड हो। लेकिन ये अभी नहीं चलेगा आपकी लाइफ में। आपको अभी थोड़ा सा डिवाइन मस्कुलिन पे वर्क करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अपने दिमाग को यूज़ करना, लॉजिकल होना, प्रैक्टिकल होना। अगर आपको कोई कह रहा है कि मेरी हेल्प कर दो, तो आप तो दिल से हेल्प कर दोगे, लेकिन बाद में आपको अफसोस होगा कि मैंने क्या कर दिया, ठीक है, मैंने इतना बड़ा अपना लॉस कर लिया और वो तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, बहुत ज़्यादा आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, लेकिन डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ और यूनिवर्स है आपके साथ। मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि जिसने आपके साथ बुरा किया है उसको उसका कर्मा मिले, ठीक है। यूनिवर्स उनको समझाए, सिखाए अच्छे तरीके से, पॉजिटिव वे में। ऑलराइट, देन यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ये 3 कार्ड्स आपको बता रहे हैं ज़िंदगी में आपको तरक्की करना है, सो यू हैव टू इंक्रीज़ योर नॉलेज। आपको अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना होगा, अपने एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको उसके लिए आपको बुक्स पढ़ना पड़े, कोर्सेज लेना पड़े, ज्वाइन करना पड़े, आपको क्लासेस सब करना होगा, मेंटर्स फाइंड आउट करना पड़े, मेंटर्स फाइंड आउट करना होगा। लेकिन आगे आने वाले 15 मंथ के अंदर, ठीक है, 15 मंथ के अंदर अभी से अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, 15 मंथ के अंदर आपका जॉब फिक्स है, कोई भी जॉब, ठीक है। और आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है। दिस इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू। आपका ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है 7-7 पोर्टल। सो आपको क्या करना है, सिंपली आज जर्नल ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। आप एक बहुत ज़्यादा हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी आपके अंदर डेवलप हो रही है। देन ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। आप ट्रस्ट करना सीखिए। आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, रीडिंग देखते हैं बहुत सारे लोग, हो सकता है ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो ट्रस्ट रखिए। मैं भी बहुत ट्रस्ट रखती हूँ और जो मैं चाहती हूँ वो होता है, ठीक है। तो आप भी चाहेंगे होगा, हो सकता है कि आपकी एनर्जी और बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। अभी आप और बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो जितना ज़्यादा गुस्सा है उतना ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है, उस गुस्से को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। ऐसे आपको करना है। उसके बाद है यहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट ओवर। जो भी आपके करंट चैलेंजेस चल रहे हैं वे सून भी सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत स्माइल के साथ आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद लेट को बहुत सारी चीज़ों को कीजिए, फंसे मत रहिए। समवन न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, और मैंने रीडिंग भी डाला है कि आपके लव लाइफ में कौन आ रहा है, ठीक है। एक अलग से मैं रीडिंग बना दूंगी कि ओवरऑल लाइफ की एनर्जी देखेंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ आ सकता है, ठीक है। लेकिन लव लाइफ वाली रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप चैनल पर जाइए, जो अच्छा लगे उसको देख लीजिए, सारे टाइमलेस रीडिंग है। अब देखिए यहाँ पे आपका कार्ड है वाओ, चैरिटी या फिर रिसीविंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको चाहिए लाइक पैसे वैसे चाहिए, हो सकता है अभी आपको, हो सकता है आपको कहीं से सपोर्ट चाहिए, तो वो आपको सपोर्ट मिल रहा है। कुछ लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा ट्रिक खेले हैं, ठीक है, ट्रिकी गेम हो गया, चीटिंग हो गया, अब इस चीज़ों से आप बच रहे हैं। जैसे कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक दीवार जो है, आप यहाँ हो तो एक दीवार खड़ा कर दे रहे हैं, चीटर लोग उधर ही रह जाएंगे, आप रहोगे सिर्फ इधर, ठीक है। ये वाली चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे अच्छे लोगों के साथ, अच्छे अच्छे सोल्स के साथ आप कनेक्ट होंगे, ठीक है। या फिर आप अकेले ही रहेंगे तो भी आप इंजॉय करेंगे। देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्वती एंड शिवा, लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती का ग्रेस, दया आपके ऊपर बरसने वाला है। एकदम लाइक जोर जोर से जब बारिश होती है ना, वैसे वो दया बरसेगा आपके ऊपर,
ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपनी ड्यूटी को पहचान रहे हैं, आपको बहुत सारे ड्यूटी फॉलो करने पड़ सकते हैं, आपके खुद के ही होंगे और किसी की जिम्मेदारियां नहीं होंगी, ठीक है। और आपका जो सर्विस है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो बढ़ रहा है, प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, एबिलिटीज़ आपके अंदर बढ़ रही है और आप अपनी ड्यूटीज़ को लेकर, ठीक है, नॉलेजेबल हो रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ मुझे अंडरस्टैंडिंग मतलब आ रही है कि हाँ अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकूँ। ये सब आपके अंदर ज्ञान आ रहा है इस 7-7 पोर्टल के बाद, ठीक है। 7-7 पोर्टल की एक्चुअली में ये एनर्जी है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका है फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर, ठीक है, मतलब आपका जो भी मतलब फालतू का डिज़ायर है उससे आप फ्री होने वाले हैं, ये चीज़ है। उसके बाद आपका लव हो, रोमांस हो, लव लाइफ हो, उसमें सक्सेसफुल होते हुए दिख पा रही हूँ मैं आपको। आपका जो सेंसुअल परफॉर्मेंस है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, सेंसुअल, वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, इन्हांस हो रहा है। मतलब आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिश्ता है सेंसुअल कनेक्शन का, वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। और आप के अंदर वो एबिलिटी आ रही है कि आप लोगों को खुश कर पाए, आप लोगों को हंसा पाए। और कहीं ना कहीं दुनिया का जो पावर है वो आपके अंदर आ रहा है, आपके हाथों में आ रहा है और इन्वायरमेंट को आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फियरलेस रह रहे हैं, किसी से डर नहीं रहे, कोई भी बैटल आ जाए, कोई भी चैलेंजेस आ जाए वो आप सॉल्व कर रहे हैं चुटकियों में। उसके साथ साथ यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी भी आपके अंदर इक्वल रहेगी और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को भी आप मेंटेन करके रखिएगा। स्ट्रांग रहना है, ये चीज़ यहाँ पे कहना चाहते हैं यूनिवर्स। अब देखिए आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, सवाल है, वो पूछिए, कोई वन क्वेश्चन आप पूछिए, उस वन क्वेश्चन का आंसर आपको इस द बुक ऑफ आंसर से मिलेगा, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर दीजिए। सो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या होगा कि परफेक्ट मैसेज यहाँ पे आएगा, ठीक है। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए डू नॉट डाउट इट, डोंट डाउट इट, ठीक है। ये चीज़ आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप बहुत इनसिक्योर रहते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि मेरे पार्टनर मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, करते हैं, ऑफ कोर्स, आपको इनसिक्योर रहने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भी पूछे होंगे कि मेरा ये काम हो पाएगा या नहीं, आप क्यों इनसिक्योर हो, ऑफ कोर्स होगा, आपने मेहनत किया है, ऑफ कोर्स होगा ही होगा, ये बात आप जान लीजिए। ये चीज़ है आपकी रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली मेम्बर बन जाइए, आपका स्वागत है इस फैमिली में। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।